बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने के बीच इस वक्त भारतीय एक्शन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज तो निकल कर आ चुकी है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि मुस्लिम जगत को हिला करके रख दिया है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात का जरा सा भी अंदाजा बांग्लादेश को नहीं था। दरअसल भारत के इस एक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह तत्कालिक रूप से बांग्लादेश की तरफ से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना बनने के साथ ही भारत ने अपनी सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और ये एक्शन बांग्लादेश के किसी एक दो जगह पर नहीं बल्कि एक साथ भारत ने 7 ठिकानों पर बांग्लादेश के बड़ा एक्शन, बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। और इस सैन्य कार्रवाई के बीच इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर सेना की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार, भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने और बीएसएफ जवान के अपहरण की घटना के बाद भारत ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य और रणनीतिक एक्शन लिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने एक साथ बांग्लादेश से सटे 7 संवेदनशील ठिकानों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि भारत की ओर से यह कार्रवाई कई चेतावनियों और अल्टीमेटम के बाद की गई। पीएमओ स्तर से लगातार यह संकेत दिए जा रहे थे कि यदि बांग्लादेश हालात पर नियंत्रण नहीं करता तो भारत कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। लेकिन हालात में सुधार के बजाय सीमा पर तनाव और बढ़ता गया, जिसके बाद बीएसएफ जवान के अपहरण को तत्कालिक ट्रिगर माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि भारतीय सेना ने पंचगढ़, दिनाजपुर, लालमोरिनीहाट, कुरीग्राम, सिलहट, घाघ खागड़ा छड़ी और सातखीरा जैसे इलाकों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट किया है। ये सभी क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे संवेदनशील माने जाते हैं, जहां अवैध घुसपैठ, तस्करी और उग्र गतिविधियों की आशंका लंबे समय से जताई जाती रही है। पश्चिम बंगाल से सटे पंचगढ़ इलाके में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर को रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। वहीं दिनाजपुर और लालमोरिनीहाट जैसे इलाकों में खुले और नदी आधारित बॉर्डर होने के कारण घुसपैठ की संभावना अधिक रहती है। असम और मेघालय से सटा सिलहट क्षेत्र पहाड़ी और जंगली होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा चुनौती बना रहा है। त्रिपुरा से सटा घाघ खागड़ा छड़ी और सुंदरवन डेल्टा से जुड़ा सातखीरा समुद्री तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील बताए जाते हैं। इसी बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे बांग्लादेश की समुद्री सप्लाई लाइनों पर भी दबाव बना है। 3 तरफ से भारत से घिरे बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति इस संकट को और जटिल बना रही है। बांग्लादेश के भीतर हालात को लेकर आ रही तस्वीरें भी चिंताजनक बताई जा रही हैं। ढाका, पंचगढ़, सिलहट और अन्य इलाकों से हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने, घरों में आगजनी और भारत समर्थक नेताओं पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। एक वरिष्ठ नेता के घर में घुसकर गोली मारे जाने की घटना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है। भारत ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर दिए गए बयानों को भी नई दिल्ली गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देख रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हालात संभालने में असफल नजर आ रही है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि देश के प्रमुख नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल भारत की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सीमा पर अलर्ट उच्चतम स्तर पर है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आने वाले घंटों में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। भारत की तरफ से लगातार जिस बात को लेकर के बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही थी, भारत ने लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम जारी किए थे। पीएमओ की तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा था कि बांग्लादेश जल्द ही इसमें सुधार करे, अन्यथा भारत इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा था। लेकिन इन सभी चीजों के बीच बांग्लादेश की स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और इस वक्त भारत के ऊपर तात्कालिक रूप से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना सबसे बड़ा कारण बनते हुए भारत की तरफ से एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के 7 ठिकानों पर अब इस वक्त सेना कूच कर चुकी है और सेना बांग्लादेश में इस वक्त घुस चुकी है। और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि यहां से लेकर के वॉशिंगटन तक की नींव हिला दी है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस देश छोड़ करके भाग चुके हैं। जी हां,
बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद यूनुस इस वक्त अपने देश से खुद गायब हो रहे हैं और इस वक्त घटनाक्रम ऐसा बन चुका है कि इस वक्त पूरे के पूरे बांग्लादेश हाल ये बन चुका है जो बांग्लादेश अब से चंद घंटे पहले जिसे यह लग रहा था कि भारत आखिर क्या करने वाला है, भारत उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। अब वही बांग्लादेश जो अब तक लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, पूरी तरीके से इस वक्त स्तब्ध रह चुका है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस बात का अंदाजा नहीं था। दरअसल भारत को लगातार वार्निंग देने के बावजूद भारत इस पर काफी लंबे समय से चुप दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद वो ये भूल चुका था कि भारत अब वो नहीं रहा जो पहले शांत रहता था। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत वो है जो इस वक्त स्थिति को पूरी तरीके से समझते हुए सबसे पहले अपने तभी सभी ठिकानों और चिकन नेक को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने के बाद भारत ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इसको लेकर के भारत के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। आर्मी चीफ ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश को यह जो किया था वो नहीं करना चाहिए था। पहला तो भारतीय दूतावास को निशाना बनाना सबसे बड़ी भारतीय संप्रभुता पर हमला था। भारत के पास इकलौता यही सबसे बड़ा रीजन था कि भारत बांग्लादेश पर बड़ा एक्शन ले सकता था। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी गलती बीएसएफ जवान को निशाना बनाने की गई और इस वक्त हम पूरी तरीके से छूट मिल चुकी है। और उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है लेकिन खत्म अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत करने जा रहा है। और क्या है इस वक्त पूरी खबर, भारत ने किन किन 7 ठिकानों पर इस वक्त धावा बोला है भारतीय सेना ने, और वो ठिकाने कितने अहम हैं न सिर्फ बांग्लादेश के लिहाज से बल्कि भारत और बांग्लादेश की यह सबसे सेंसिटिव बॉर्डर भी मानी जाती है। बताएंगे उन जगहों के और इस वक्त क्या हालात बन चुके हैं। बांग्लादेश की धरती उस रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन यह शांति किसी प्राकृतिक सुकून की नहीं बल्कि उस खामोशी की तरह थी जो अक्सर इतिहास के निर्णायक मोड़ों से ठीक पहले उतरती है, जब हवा भी जैसे अपने भीतर आने वाले तूफान की आहट छुपाए रहती है। ढाका की गलियों से लेकर सिलहट के कस्बों तक, चटगांव के बंदरगाह से लेकर खुलना के सीमावर्ती इलाकों तक सत्ता के गलियारों में एक अदृश्य बेचैनी रेंग चुकी थी। हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले, जले हुए मंदिरों की तस्वीरें, आधी रात को घरों से घसीटे गए लोगों की कहानियां और भारतीय दूतावास पर हुए संगठित हमले अब केवल आंतरिक अस्थिरता नहीं रह गए थे, वे एक ऐसे संकेत में बदल चुके थे जिसे नई दिल्ली नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारत के रणनीतिक तंत्र में यह स्पष्ट हो चुका था कि यह केवल भीड़ का उन्माद नहीं बल्कि एक सुनियोजित दबाव रणनीति है जिसका उद्देश्य भारत को लगातार उकसाना, उसकी सीमाओं की परीक्षा लेना और उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को कमजोर साबित करना है। पीएमओ के बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला पिछले कई हफ्तों से चल रहा था, जहां शब्दों से ज्यादा फाइलें बोल रही थीं। रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की रिपोर्टें अलग अलग स्रोतों से आकर एक ही तस्वीर बना रही थी। ये आग अपने आप नहीं लगी थी, इसे हवा दी जा रही थी और वह हवा केवल ढाका की राजनीति से नहीं बल्कि उससे कहीं आगे से आ रही थी। फिर वह खबर आई जिसने रणनीतिक धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर दिया। सीमा पर बीएसएफ के एक जवान का अगवा होना और उसके बाद जानबूझकर फैलाई गई चुप्पी, न कोई बातचीत, न कोई संकेत, केवल सोशल मीडिया पर उभरती धमकियां और भड़काऊ संदेश। नई दिल्ली में आधी रात को हुई हाई लेवल मीटिंग में शब्द कम और सन्नाटा ज्यादा था, क्योंकि वहां बैठे लोग जानते थे कि यह कोई सामान्य सीमा घटना नहीं है, यह एक टेस्ट है और अगर इस टेस्ट में भारत पीछे हटता है तो आने वाले वर्षों में कीमत कहीं ज्यादा चुकानी पड़ेगी। फाइलों में 7 ठिकानों के नाम पहले से दर्ज थे। वे ठिकाने केवल भौगोलिक बिंदु नहीं थे बल्कि एक पूरे नैरेटिव के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी ने वहां असामान्य हलचल दिखाई थी। सिग्नल इंटरसेप्ट्स ने उन बातचीतों को पकड़ा था जिनमें प्रतिक्रिया की क्षमता और भारतीय संयम जैसे शब्दों का मजाक उड़ाया जा रहा था। ग्राउंड इनपुट्स बता रहे थे कि ये केंद्र केवल हमलों की योजना नहीं बना रहे बल्कि एक लंबे टकराव की जमीन तैयार कर रहे हैं। और ठीक उसी समय जब बांग्लादेश का एक धड़ा यह मान बैठा था कि भारत अधिकतम कूटनीतिक विरोध, कुछ सख्त बयान या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत तक सीमित रहेगा, उसी क्षण भारतीय सेना के विशेष दस्ते अदृश्य रेखाओं के पार बढ़ चुके थे। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, न ही कोई ऐसी कार्रवाई जिसे अखबारों की सुर्खियों के लिए किया गया हो। यह एक संदेशात्मक, सीमित लेकिन गहरे असर वाला एक्शन था। 7 स्थान, 7 प्रतीक, जो यह बताने के लिए पर्याप्त थे कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि पहल करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। कार्रवाई तेज थी, सटीक थी और उतनी ही देर में खत्म हो गई जितनी देर में ढाका के पावर सर्कल में फोन बजने शुरू हुए। सेना के जनरल्स को देर रात बुलाया गया।
विदेश मंत्रालय के अफसरों के चेहरों से रंग उड़ चुका था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये वह मोड़ है जहां से वापसी केवल बयानबाजी से संभव नहीं। वॉशिंगटन के थिंक टैंकों में फाइलें खुलने लगीं। बीजिंग में विश्लेषकों ने दक्षिण एशिया के मानचित्र फिर से फैलाए। इस्लामाबाद में रणनीतिक चर्चाओं का स्वर अचानक बदल गया, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि एक्शन हुआ या नहीं। सवाल यह था कि भारत ने यह कदम क्यों चुना और संदेश किसे दिया। मुस्लिम जगत के कुछ हिस्सों से बयान आने लगे, लेकिन उनमें भी असमंजस साफ झलक रहा था, क्योंकि यह तय करना आसान नहीं था कि भारत का निशाना धर्म है या अराजकता। और यही असमंजस इस पूरे घटनाक्रम को और गहरा और ज्यादा खतरनाक बना रहा था। क्या यह केवल बीएसएफ जवान के लिए दिया गया जवाब था, या वर्षों से जमा हो रहे रणनीतिक धैर्य का विस्फोट? क्या यह एक सीमित नियंत्रित कार्रवाई थी, या किसी बड़े भू राजनीतिक पुनर्संतुलन की पहली झलक? बांग्लादेश की सड़कों पर अफवाहें दौड़ने लगीं। कोई कह रहा था कि और हमले होंगे, कोई कह रहा था कि सब कुछ यहीं रुक जाएगा। सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरों का सैलाब आ गया, लेकिन भारत की तरफ से आधिकारिक खामोशी और भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भारत बोलना बंद करता है तो अक्सर वह केवल बोलने की तैयारी कर रहा होता है। सेना की ओर से जो संक्षिप्त अपडेट आया, उसने शब्दों से ज्यादा अर्थ छोड़े। स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण, उद्देश्य स्पष्ट, संदेश पहुंच चुका है। और यही वाक्य बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इसमें कहीं भी भावनात्मक उत्तेजना नहीं थी, न विजय का शोर, न बदले की भाषा, बल्कि ठंडे दिमाग से गढ़ी गई रणनीति की झलक थी। उस रणनीति की जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, राजनयिक मर्यादा और राष्ट्रीय सम्मान को एक ही फ्रेम में रखा गया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइंस बदलती गईं। कुछ ने इसे साहसिक कदम कहा, कुछ ने अनावश्यक जोखिम, लेकिन किसी ने भी इसे हल्के में नहीं लिया, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि दक्षिण एशिया के शतरंज की बिसात पर भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसे अनदेखा करना संभव नहीं। यह केवल सीमा पार की कार्रवाई नहीं थी, यह एक मानसिक रेखा का पुनर्निर्धारण था, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत अब उन परिस्थितियों में भी संयम नहीं बरतेगा जहां संयम को कमजोरी समझा जाए। ढाका की सत्ता अब दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ आंतरिक दबाव, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय निगाहें, और सामने एक ऐसा पड़ोसी जो चुप है लेकिन निष्क्रिय नहीं। सवाल अब यह नहीं था कि बांग्लादेश आगे क्या करेगा, सवाल यह था कि पूरी दुनिया अब भारत को किस नजर से देखेगी। एक ऐसे देश के रूप में जो दशकों तक केवल सहन करता रहा, या एक ऐसे शक्ति केंद्र के रूप में जो सही समय पर निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। और इसी अनिश्चितता, इसी भय और इसी बदलते संतुलन के बीच यह कहानी अपने चरम सस्पेंस पर आकर ठहर जाती है, जहां अगला कदम, अगला बयान और अगली सुबह केवल दो देशों का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकती है। भारतीय सेना किन अग्रिम मोर्चों पर इस वक्त तैनात की गई है, और यह अग्रिम मोर्चे पर इस वक्त बांग्लादेश के क्या हालात बन चुके हैं। साथ ही इस वक्त घुसपैठ को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठियों को दबोचा है, बल्कि कई को मार भी गिराया गया है। इस वक्त अलर्ट की स्थिति पूरे टॉप पर पहुंच चुकी है, और क्या इस वक्त की स्थिति बनी, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, लगातार लगभग 3 दिनों के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधर रहे हैं। हाल यह बन रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं, चाहे ढाका हो, या फिर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो, या फिर सिलहट का क्षेत्र हो, या फिर बांग्लादेश के इंटरनल कोर का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ताकत मजबूत होती है। वहां पर लगातार इस वक्त हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं को, जो भारत के समर्थक नेता माने जाते थे, उन नेताओं को भी निशाना बनाते हुए उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं। उनके घर पर आगजनी की जा रही है, और हाल में आई खबर ने एक बड़े नेता के घर में उनको घुसकर गोली मारने की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद से यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है, इसकी उम्मीद जरा से भी 1% किसी को भी नहीं थी। भारत ने दरअसल पिछले 48 घंटे पहले ही यूएन में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस घटना को लेकर के सवाल उठाते हुए कई बड़ी बात साफ करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं, और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि भारत के लिए यह बड़ा थ्रेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से लगातार अपनी आंतरिक राजनीति को चमकाने के लिए कई नेता भारत के खिलाफ बड़े भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे।
दरअसल ये बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं थी, बल्कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट भी इकट्ठा किया जा रहा था, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, उन्हें भारत से अलग करने की बात कही जा रही थी। साफ देखा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश लगातार भारत को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश लगातार चीन की गोद में बैठकर के भारत को निशाना बनाए जाने की बात कर रहा था और लगातार चीन की तरफ से सेवन सिस्टर के उस सबसे वीक पॉइंट या फिर यूं कह लीजिए भारत के चिकन्ने को चीन को दिखाने की कोशिश और चीन पर यहां पर चीन को तैनात की तक की बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल भारत को लेकर के साफ है कि ऐसे ही जनाधार तैयार करना बांग्लादेश की एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी हाल में 3 दिन से यह घटनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन असल में इन घटनाओं की आधार और इन घटनाओं की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। जिस तरह से शेख हसीना को पदोचित करके उन्हें देश से निर्वासित करके उन पर मौत की सजा सुनाई गई थी, वैसे ही हालात इस वक्त बन चुके हैं और इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त के हालात को संभालने में बिल्कुल फेल साबित हो चुकी है और इसीलिए इस वक्त ऐसी स्थिति बन चुकी है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए 48 घंटे पहले ही पीएमओ की तरफ से वार्न किया गया था कि बांग्लादेश अपनी स्थिति को संभालता नहीं है तो भारत इस पर बड़ा एक्शन करेगा और भारत के इन पूरे घटनाक्रम और भारत की पूरी चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश ने आखिरकार वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी।